और हमारे इस आदिवासी इलाके में आदिवासी को आदिवासी मार रहा है, वो आदिवासी का खून नहीं हो सकता। अरे यार शर्म आनी चाहिए, बच्चा छोटा है और तेरी तो नौकरी गई भाई, जा हाथ से लिख ले। घर वाले इस पूरे थाने को ही सस्पेंड होना चाहिए, बात करना चाहता हूँ। लेकिन 4-5 लोगों की बेकारी की वजह से पूरा थाना आज की तारीख में बेकार हो गया। पुलिसकर्मी जो बेकार थे, जिन्होंने इस लड़के के साथ मारपीट किया, ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ में आप भी सरकारी गवाह बन जाओ, हम आपके साथ में। और सबसे पहले तो मैं इस पूरे थाने को ही सस्पेंड होना चाहिए, बात करना चाहता हूँ। इसलिए होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि हमारे गांव में एक बार गुलदेव नाम का एक आदमी मारा गया और उस घर वालों ने पूरे थाने को कोर्ट के द्वारा सस्पेंड करवा दिया। तो यहाँ पर भी जिसका जो दिलीप है, दिलीप के परिवार को मैं कहता हूँ कि आप लोग सवेरे जाकर कोर्ट के मार्फत से पूरे थाने को सस्पेंड करा दो। अब सुनो मेरी बात, दो। अरे अब सुनो, अब 4-5 लोग ही बेकार होंगे थाने में। पूरा थाना सही हो सकता है, लेकिन 4-5 लोगों की बेकारी की वजह से पूरा थाना आज की तारीख में बेकार हो गया। तो मैं ऐसे पुलिसकर्मी से भी आशा रखता हूँ कि ऐसे जो पुलिसकर्मी जो बेकार थे, जिन्होंने इस लड़के के साथ मारपीट किया, ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ में आप भी सरकारी गवाह बन जाओ, हम आपके साथ में। और सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये पुलिसकर्मी हैं, वो कौन सा कानून पढ़ के आए हैं, कौन सी डिग्री पढ़ के आए हैं कि वो जो पेपर आउट होता है वो बड़ा भर के पुलिसकर्मी बने, मुझे पता नहीं चल रहा है। इसलिए पता नहीं चल रहा है कि बच्चा 21 साल का नहीं है और 21 साल का नहीं है तो थाने में किसी भी हाल में लाके लॉकअप में नहीं बंद कर सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको तो अपने 30 मिनट पे थाना है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वहाँ उसको रख सकते हैं, वो वाले पूछ सकते हैं। इन थाने वालों ने जो मारपीट किया है वो गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। इसमें हम लोगों को इनसे सवाल जवाब करेंगे और कोर्ट वाले से भी करवाएंगे। भाई ना मैंने वहाँ थमड़िए, फिर मैंने वहाँ थमड़िए कि आजू बाजू पुलिस थाना में साल तक की अनाज थाना करायला है, जवानों नाम से लिखा है। अरे भाई आप ये बात तो सुने वो भाई, शांति बनाए रखे मेरा भाई। एक बार सुनो, ये वो लागे है कि आ थाना में ने होनाले खाद मड़ी की कई माल आया वो देखा है। भाई बात मत कर भाई, भाई बात कर रहा हूँ। वक्ता बोल रहा है तो बीच में सुनने की जरूरत है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये चीज है, ये चीज को अपन लोग ध्यान में रखेंगे। और जो लोग थाने के अंदर नए आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जो मार पिटाई कर रहे हैं और हमारे इस आदिवासी इलाके में आदिवासी को आदिवासी मार रहा है, वो आदिवासी का खून नहीं हो सकता। थाने के अंदर जो आदिवासी कौन भगो रहा है, मुझसे मारा है, मेरे को लगता है वो आदिवासी नहीं है। अरे यार शर्म आनी चाहिए, बच्चा छोटा है और तेरी तो नौकरी गई भाई, जा हाथ से लिख ले। घर वाले और एमएलए साहब
विधानसभा में प्रश्न पुट कीजिए। जिन आदमी ने बच्चे को लाए उनको सस्पेंड कर रहे नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं तो आप लोग थाने विधानसभा का घेराव कीजिए। अनुशासन में नहीं रहोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा। हेलो, जैसे अपन लोगों इस थाने के आगे अपन लोग बैठे हैं कि तो यहाँ अपन को बैठना नहीं चाहिए था। मेरी बात सुनिए, अपन को एसपी कार्यालय के सामने बैठना चाहिए था या कलेक्ट्री के बाहर बैठना चाहिए था। वो यहाँ ये वाले लोग तो वैसे ही आपके बच्चे को मार चुके, तो उनसे किस न्याय की उम्मीद मांग रहे हैं आप लोग? मैं आपको साफ कह रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनिए, न तो यहाँ एसपी साहब आएंगे न कोई और आदमी आएगा, साफ डरे नहीं आएंगे ये लोग। इसीलिए अगर आप में जज्बा है, ताकत है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहीं धरना देना है तो कोई खाने की व्यवस्था कीजिए, थोड़ा साइड में हट जाइए और आप लोग यहाँ रात भर धरना दीजिए। अखबार वाले आए उसका काम करके चले गए, चैनल वाले आए उसका काम करके चले गए, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ धरना दिया तो आने वाले समय में जो भी यहाँ कार्मिक आएगा वो समझ जाएगा कि यहाँ लोग जागरूक हो चुके हैं। मेरा ये गैर कानूनी डंडा नहीं चलेगा, ये ताकत आप लोगों ने दिखा दी। ये चीज है, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग कलेक्ट्री और एसपी कार्यालय में बहुत बड़ा घेराव करते हैं तो हो सकता है ये काम हो सकता है।